You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस। तीसरा सबसे बड़ा बिटकॉइन वेल $28 मिलियन के बिटकॉइन बाय करता है $38,400 के प्राइस पर। शिबा इनू मेजर सपोर्ट से 6% की उछाल के बाद सबसे बड़ी 1000 एथेरियम वेल द्वारा खरीदा गया टॉप 10 टोकन बन गया। टॉप एथेरियम वेल्स ने इन ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड किया हुआ है। शिबा इनू इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। दुनिया के सबसे बड़े मार्केट प्लेस पर एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम 70% से अधिक गिर गया। टेरा लूना ने सोलाना और कार्डानो को 30% गेन के बाद पीछे छोड़ दिया है। शिबा इनू ने 2022 की शुरुआत में लगभग 200,000 यूजर्स ऐड किए। $5.4 बिलियन एथेरियम पहले ही बर्न हो गए हैं और लगभग 2000 एथेरियम डेली बर्न किए जा रहे हैं। एल्जेब्रा 1 इंच इकोसिस्टम में शामिल होने की घोषणा करता है। लाइमवायर एनएफटी मार्केटप्लेस के रूप में वापसी करता है। फिनटेक प्लेटफॉर्म केक ने वेब3 में निवेश करने के लिए $100 मिलियन का वेंचर आर्म लॉन्च किया। बाइडेन ने क्रिप्टो पर लॉन्ग अवेटेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। क्रिप्टो मार्केट्स में रातों रात $130 बिलियन ऐड हुआ। बिटकॉइन स्काईरॉकेट्स टू $42,000। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनजूम रशिया में नए अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। कार्डानो डेक्स मेन नेट पर लाइव हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बिटकॉइन वेल एक अननोन एंटिटी बनी हुई है जिसकी पहचान नहीं की गई है। हालांकि कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह एक एक्सचेंज के लिए एक कोल्ड वॉलेट हो सकता है। इसकी गतिविधि इस थीसिस का समर्थन नहीं करती है। एंटिटी ने एक्यूमुलेशन और स्ट्रेटेजिक बाय द डिप ट्रिक्स का एक क्लियर लॉन्ग टर्म ट्रेंड का प्रदर्शन किया है जो किसी एक्सचेंज के कोल्ड वॉलेट के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि वेल एक बार फिर उस पर पिछले 2 दिनों में $38,400 की औसत कीमत पर 730 बिटकॉइन बाय किया है। शिबा इनू टोकन टॉप 10 खरीदे गए टोकन सूची में वापस आ गया है क्योंकि क्रिप्टो व्यापारी निकट अवधि के ट्रेंड्स में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, यानी मंदी से बुलिश तक। द क्रिप्टो बेसिक की रिपोर्ट के अनुसार शिबा इनू की कीमत महत्वपूर्ण समर्थन स्तर यानी कल $0.00002347 के आसपास मंडरा रही है। शीब ने उस महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर से वापसी की और 4 घंटे के चार्ट में $0.00002367 पर पहला रेजिस्टेंस स्तर पार किया। इस रेजिस्टेंस स्तर से ऊपर 4 घंटे की मोमबत्ती का बंद होना इस बात की पुष्टि करता है कि निकट भविष्य की ट्रेंड उलट जाएगी। शीप की कीमत अब $0.00002403 पर एक और महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तर तोड़ने की कोशिश कर रही है। ब्लॉकचेन ट्रैकर वेल स्टेटस के अनुसार दुनिया के सबसे धनी एथेरियम वेल वर्तमान में एक स्थिर मुद्रा और 2 अन्य ऑल्ट कॉइन की भारी मात्रा में स्टॉक कर रहे हैं। अधिक यूएसडी सिक्के, सर्कल्स डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन, लोकप्रिय मीम मुद्रा शिबा इनू दूसरे नंबर पर आती है। शीर्ष 500 एथेरियम वेल की गैर ईटीएच संपत्ति में शीप की हिस्सेदारी लगभग 12.5% है जो कुल $1.53 बिलियन से अधिक है। बाजार कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 15वीं सबसे मूल्यवान क्रिप्टो संपत्ति शिबा इनू वर्तमान में पिछले 24 घंटे में 1% की वृद्धि के साथ $0.000023 पर बिक रही है। ओपन सी दैनिक मात्रा के आधार पर नॉन फंजिबल टोकन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हाल ही में एनएफटी की मांग में ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ गिरावट देखी गई है। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि दिसंबर 2021 के अंत से फरवरी 2022 की शुरुआत तक एनएफटी में ट्रैफिक और गूगल खोज रुचि दोनों में नोटेबल वृद्धि हुई थी। ओपन सी की दैनिक मात्रा लगभग $250 मिलियन की ऊंचाई तक पहुंच गई। हालांकि दैनिक मात्रा में हालिया गिरावट ने उस आंकड़े को लगभग $70 मिलियन तक ला दिया है, जो कि रिसर्च प्लेटफॉर्म डेल्फी डिजिटल के आंकड़ों के अनुसार अपने उच्च स्तर से 72% की कमी को दर्शाता है। जैसा कि कॉइन मार्केट कैप पर देखा गया है, टेरा टॉप 10 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में से एक है जिसने पिछले 48 घंटों में 30% से अधिक की वृद्धि की है। 7 मार्च को $75.60 पर सपोर्ट पाने के बाद टेरा ने एक महत्वपूर्ण मूल्य लाभ देखा। लूना 9 मार्च को $98.80 के उच्च स्तर पर पहुंच गया क्योंकि यह लगातार दूसरे दिन हरे रंग में मार्क करने के लिए तैयार है। 2021 के अंत में 1 मिलियन के माइलस्टोन तक पहुंचने के बाद शिबा इनू ने तब से लगभग 200,000 नए यूजर्स जोड़े हैं। वेल स्टेटस के आंकड़ों के अनुसार शिबा इनू के करंटली कुल यूजर संख्या 1,198,043 है जो ग्रोथ को दर्शाती है। मार्केट वैल्यू के रेफरेंस में यूजर्स की संख्या में ग्रोथ सीधे टोकन को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन प्राइमरी डेवलपमेंट के नजरिए से ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। डेली लगभग 2000 नए कॉइन को सर्कुलेशन से हटाकर लगभग $5.4 बिलियन का एथेरियम बर्न कर दिया गया। 5 अगस्त 2021 को लागू किया गया बर्निंग मैकेनिज्म नेटवर्क से फीस को धीरे धीरे हटाने की अनुमति दे रहा है। इनटू द ब्लॉक द्वारा प्रदान किए गए चार्ट के अनुसार चेन पर बर्न किए गए एथेरियम की संख्या सक्सेसिवली बढ़ रही है और लगभग कोई स्पाइक नहीं है। 8 मार्च को
अलजेब्रा के ब्लॉग पोस्ट ने क्रिप्टो स्पेस को 1 इंच डिफाई प्रोटोकॉल के नेटवर्क के साथ फोर्स में शामिल होने की योजना के बारे में सूचित किया। फोर्सेस के इस कॉम्बिनेशन से अलजेब्रा की छवि पर कुछ पॉजिटिव प्रभाव पड़ने की भविष्यवाणी की गई है। इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद दोनों प्रोजेक्ट्स के यूजर्स के पास चुनने के लिए कई प्रकार के उपकरण और संपत्तियां होंगी। इसके अलावा यह दो इकोसिस्टम के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपने बिजनेसेस का पता लगाने और स्थापित करने के लिए नए द्वार खोलेगा। अब और अधिक फेरोसिटी के साथ की रिसोर्स जॉइंट है।